ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं श्री परमानंद माधवम श्री चैतन्यमीश्वरम। म्यूट शोभन। हरे कृष्ण। तो हमको जितना याद आ रहा है तो हम चर्चा कर रहे थे ध्रुव महाराज के बारे में। ध्रुव महाराज किस तरह अति रोष में आ गए थे और अति रोष में आके ध्रुव महाराज यक्षों को मारने लग गए। यक्षों का सारा पूरा संपूर्ण प्रजाति को विलुप्त करने में तुल्य में आ गए। और फिर स्वयंभुव मनु आ गए। स्वयंभुव मनु ने यक्ष को ध्रुव महाराज को यक्ष को मारने में रोका। और हम सीख रहे थे कि किस तरह तीन स्तर के, एक है धर्मशास्त्र और एक है भक्ति शास्त्र और एक है शुद्ध भक्ति शास्त्र। तीन स्तर में किस तरह स्वयंभुव मनु ने ध्रुव महाराज को सिखाया कि ये जो तुम कार्य कर रहा है ये गलत है। और किसी को कुछ याद आ रहा है और कुछ इसके अलावा कुछ हम डिस्कस कर रहे थे? हमको इतना याद आ रहा है। हरे कृष्ण प्रभु जी, यही चर्चा हुआ था। और थोड़ा एग्जाम्पल देके अब यहाँ हम तो अलग अलग एग्जाम्पल दिए थे। प्रसाद के बारे में एग्जाम्पल दिया था। धर्मशास्त्र के अनुसार वेजिटेरियनिज्म, भक्ति शास्त्र के अनुसार प्रसादम, शुद्ध भक्ति शास्त्र के अनुसार सिंपल प्रसादम। परिवार को कैसे समय देना, वो सब ये सब हमने किया था। तो उसके बाद स्वयंभुव मनु ध्रुव महाराज को और एक चीज भी बताया। स्वयंभुव मनु बताए कि ध्रुव देखो, यक्ष जो होते हैं ये यक्ष बेसिकली कौन है? याद है किसी को? यक्ष के बारे में हमने बोला था। कौन है ये सब यक्ष लोग? मायावी। ओके, मायावी। हाँ, यस, बोलो। हाँ, यस, अंजू माता जी सही बोल रहे हैं। कुबेर के क्या है? सिक्योरिटी गार्ड। SIS क्या होता है? SIS ऐसे होता है ना, G4S SIS सिक्योरिटी गार्ड ऐसे लगा रहता है ना, सिक्योरिटी गार्ड। ऑल कम्युनिटीज यू फाइंड सिक्योरिटी गार्ड। तो उसी तरह कुबेर के जो सिक्योरिटी गार्ड हैं वो है यक्ष। और कुबेर कौन है? ट्रेजरर है देवताओं के। ओके, सही डेफिनेशन है। ओके, देवताओं का जितना सारा धन है वो किसके पास है? परफेक्ट। हाँ, कुबेर का कुबेर रखते हैं। कुबेर इज बेसिकली देवता बैंक, डेमिगॉड बैंक। जैसे वर्ल्ड बैंक है, इंडिया बैंक है, स्विस बैंक है। उसके बाद क्या होता है? देवता बैंक। इंद्र कहाँ पे पैसा रखेंगे? इंद्र तो आएंगे नहीं स्विस बैंक में रखने के लिए पैसा। इंद्र नहीं आएंगे SBI में पैसा भरने के लिए, नहीं आएंगे। इंद्र भरेंगे कुबेर बैंक में। और कुबेर बैंक की सिक्योरिटी यक्ष देखते हैं।
तो स्वयंभू मनु बताए ध्रुव को, हे ध्रुव देखो तुम एक चीज समझो, तुम जब यक्षों को मार रहा है, कुबेर बहुत गुस्सा हो गए हैं। हाँ, उनके घर में, उनकी सिक्योरिटी गार्ड के घर में घुस के सारे सिक्योरिटी को मार रहे हो तुम, वो सब कुबेर देख के कुबेर गुस्सा हो गए हैं। और ये हमारे परिवार के लिए और आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि कुबेर शिव जी के खास आदमी हैं। यक्ष लोग कुबेर के खास आदमी हैं और कुबेर शिव जी की खास आदमी है। तुम यक्ष को मार के कुबेर को गुस्सा किया और कुबेर गुस्सा हो जाएंगे तो शिव जी भी गुस्सा हो जाएंगे। ये हमारे लिए अच्छा नहीं। शिव जी परम वैष्णव है, वैष्णव नाम यथा शंभु, उनको गुस्सा नहीं करना चाहिए। और कुबेर भी भगवान के भक्त हैं, भगवान ने नियोजित किया है कुबेर को, वर्ल्ड बैंक का दिया है, देवता बैंक का इंचार्ज बनाया, तो उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो इस तरह समझा के स्वयंभू मनु जब चले गए, ध्रुव महाराज यक्षों को विनाश करना बंद कर लिए और युद्ध बंद कर दिए। जैसे ही यक्ष की युद्ध बंद कर दिए, तुरंत कुबेर आ गए, बहुत प्रसन्न हो गए, बहुत खुश हो गए कि देखो ध्रुव महाराज इतने बड़े राजा थे, फिर भी कितना नम्र हो गए। देखिए नम्रता सबको जीत जाता है। हाँ, आपको अगर किसी का दिल जीतना है तो क्या करना पड़ेगा? कॉलर दिखा के अहंकारी नहीं बनना चाहिए। आपको अगर किसी का दिल जीतना है तो नम्र बनना पड़ेगा। तो उसी तरह हम भी भगवान की दिल जीतना चाहते हैं, तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु क्या बोले हैं? तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। तो हमको जितना हम नम्र रहेंगे तो उतना हम भगवान की दिल जीत सकते हैं। तो जैसे ही ध्रुव महाराज नम्र बन गए और स्वयंभू मनु का जो इंस्ट्रक्शन है, आदेश से सुन लिए, तुरंत कुबेर आनंदित हो गए और आ गए। और कुबेर इतने आनंदित हो गए, आके बोले कि हे ध्रुव कुछ भी वर मांगो। मान लीजिए सबसे धनवान, इस ब्रह्मांड के सबसे धनवान व्यक्ति जो हैं वो है कुबेर, वो आपके पास आ जाते हैं और आपको बोलते हैं कुछ भी मांगो। रीमा माता जी हंस रही हैं। कितना अच्छा होगा, काश ये हो जाए प्रभु जी जो बोल रहे हैं। तो क्या मांगेंगे आप? तो अभी हम देखेंगे ध्रुव महाराज कुबेर से क्या मांग रहे हैं। अगर आपके पास, देखिए ध्रुव महाराज तो भक्त थे, और ध्रुव महाराज क्योंकि भक्त थे, ध्रुव महाराज जब हम भक्त रहते हैं तो क्या बोलते हैं? थोड़ा सा पैसा आ जाएगा तो मैं भगवान की भक्ति में पैसा को लगा दूंगा, है कि नहीं? 10-15 ठो मंदिर बना दूंगा और टीओवीपी को समाप्त कर दूंगा। टीओवीपी खत्म नहीं हो रहा है मायापुर में, और मैं टीओवीपी में पैसा देके टीओवीपी कंप्लीट कर लूंगा। इधर हमारा न्यू टाउन का मंदिर तो चालू ही नहीं हो पा रहा है, उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। जहां जहां विश्व में मंदिर है सब कंप्लीट कर लेंगे, पैसा आ जाएगा। तो ध्रुव महाराज तो राजा थे और वो तो उनका कार्य ही था मंदिर खोलना, और खुद भक्त थे। तो वो देखिए क्या मांग रहे हैं कुबेर से, आज हम पढ़ेंगे। ये है चतुर्थ स्कंद की 12वां अध्याय की श्लोक क्रमांक 8। ये मैत्र मुनि बोल रहे हैं कि कुबेर को ध्रुव महाराज क्या बोल रहे हैं, क्या मांग रहे हैं। मैं एक जन उच्चारण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नमो भगवते वासुदेवाय। मैत्रेय उवाच। मैत्रेय उवाच। स राजराजेन वराय चोदितो। राजराजेन वराय चोदितो। ध्रुवो महाभागवतो महामति। ध्रुवो महाभागवतो महामति। हरौ सबब्रे चलितां स्मृतिं यया। हरौ सबब्रे चलितां स्मृतिं यया। तरत्ययत्नेन दुरत्ययं तमः। तरत्ययत्नेन दुरत्ययं तमः। मैत्रेय उवाच। और कोई?
सराज राजेन वराय चोदितो ध्रुवो महाभागवतो महामती हरौ सबब्रे चलितां स्मृतिं यया अयत्ननेना दुरत्ययं तमा। ओके, कोई पढ़िए ट्रांसलेशन। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बोलो। महर्षि मित्र ने कहा, हे विदुर, जब यक्षराज कुबेर ने ध्रुव महाराज से वर मांगने के लिए कहा, तो उस परम विद्वान शुद्ध भक्त बुद्धिमान तथा विचारवान राजा ध्रुव ने यही याचना की कि भगवान में उनकी अखंड श्रद्धा और स्मृति बनी रहे, क्योंकि इस प्रकार से मनुष्य अज्ञान के सागर को सरलता से पार कर सकता है, यद्यपि उसे पार करना अन्यों के लिए अत्यंत दुस्तर है। तो हमको समझना चाहिए, ध्रुव महाराज तो महान भक्त थे, पर ध्रुव महाराज ने कुबेर से धन नहीं मांगा ताकि धन से वो प्रचार कार्य में लगा दें, धन को भगवान की सेवा में लगा दें। कुछ नहीं मांग के ध्रुव महाराज ने भक्ति मांगा, भगवान के चरण में भक्ति मांगा। तो हमको समझना चाहिए, जो भक्ति होता है 3 स्तर पे होता है। श्रील जीव गोस्वामी अपने संदर्भों में ये बताए हैं, ये उल्लेख किए हैं, जो भक्ति होता है 3 स्तर में होता है। सबसे जो निम्न स्तर में भक्ति होता है, जो वो होता है संग सिद्ध भक्ति। संग सिद्ध भक्ति एक प्रकार की भक्ति है। हम उदाहरण बताएंगे, ये संग सिद्ध भक्ति क्या है। उदाहरण स्वरूप संग सिद्ध भक्ति का ये हो सकता है कि देखिए, कोई व्रत करते हैं, मान लीजिए उपवास करते हैं, तो अगर हम उपवास किए तो उपवास भक्ति नहीं है। उपवास करने के बाद अगर हमारा जो समय बचता है, जैसे खाना बनाने में माता जी लोग, आप सबको कितना समय लगता है? यस, बताइए, कौन बताएगा? हाँ, 1 से 2 घंटे। बस दिन भर 2 घंटा में खाना बनाना, सब घर का काम हो जाता है? नहीं, 1 बार का। 1 बार का? कितना बार खाना बनाते हैं? 4 बार? 3 बार, मतलब 6 घंटा तो लगता होगा, करेक्ट, किचन में 6 घंटा लगता है। मान लीजिए सब कोई घर में उपवास किया, तो कितना समय बच गया? 6 घंटा बच गया। तो उस जो 6 घंटा बच गया, मान लीजिए आप सब, एक जन ने निर्णय किया, देखो आज 6 घंटा बच गया है, प्रभु जी ने तो मेरे को पकड़ के इतना सारा क्लास दे दिया, इतना किताब पढ़ने के लिए दे दिया, बहुत सारा बॉलीवुड का मूवी मेरा बैकलॉग में आ गया, 6 घंटा में मैं 2 मूवी देख लूंगा, और हर एकादशी में मैं क्या करूंगा, कुकिंग वुकिंग सब नहीं रहेगा, 2 एकादशी मतलब 2 मूवी और 4 मूवी मेरा हो जाएगा। तो क्या एकादशी व्रत हो गया? हमने उपवास किया। मान लीजिए कोई उपवास कर लिया, खाना बनाया नहीं, खाना खाया नहीं और सो गया, क्या ये व्रत हो गया? इसीलिए इसको संग सिद्ध भक्ति कहते हैं। मतलब संग में जब आएगा, केवल व्रत करेंगे तो भक्ति नहीं होगा, खाली उपवास रहेंगे तो भक्ति नहीं होगा। उपवास के संग में कुछ और भक्ति का कार्य करेंगे, जैसे माला अधिक करेंगे। हर दिन 16 माला करता हूं मैं, उपवास आज किया, खाना बनाने का समय बच गया, 6 घंटा बच गया, 6 घंटे में 2 घंटा में एक्स्ट्रा माला करूंगा, 32 माला करूंगा, और 4 घंटा में और पढ़ाई करूंगा, तब ये भक्ति कहलाएगा व्रत। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद के गुरुदेव एक दिन देखे गौड़िया मठ में एक ब्रह्मचारी एकादशी उपवास किया था, निर्जला एकादशी उपवास, और निर्जला एकादशी उपवास करके वो सो रहा था आश्रम में। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर घूम रहे थे मठ में और पूछने लगे, अरे ये क्यों सोया हुआ है? उसको उठाया, बोला तुम क्यों सो रहा है?
न मैं निर्जला किया हूं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उसको एकादशी में फुल पेट प्रसाद खिलाए और बोले जाके प्रचार करो, कुछ निर्जला करने की आवश्यकता नहीं। तो हमको समझना चाहिए ये जो उपवास है इसका मूल उद्देश्य क्या है। उपवास भक्ति नहीं है। बहुत सारे भारतीय माताएं लोग या फिर भारतीय लोग क्या करते हैं, आज मेरा मंगलवार का व्रत है, आज मेरा सोमवार का व्रत है, आज मेरा बुधवार का व्रत है, आज मेरा गुरुवार का व्रत है। ये व्रत जो है ये भक्ति का अंग नहीं है। भक्ति का अंग क्या है? ये व्रत केवल संग सिद्धा भक्ति है। संग सिद्धा भक्ति मतलब ये व्रत आपको दूसरी भक्ति की कार्यों में सहायक बनता है। व्रत करेंगे तो खाना बनाने का समय बच जाएगा, खाना बनाएंगे नहीं तो खाना खाएंगे नहीं, खाना खाएंगे नहीं तो सुसु नंबर 2 सब बंद हो जाएगा। तो वो बहुत सारा जो समय बचा उस समय को आप भगवान का एक्स्ट्रा नाम ले सकते हैं। ये उपवास है। इसीलिए उपवास को संग सिद्धा, व्रत को संग सिद्धा भक्ति कहा जाता है। अगर कोई व्रत करके बोलता है मैंने बहुत भक्ति कर लिया, जैसे एक जन मेरे को बता रहे थे मैं इतना व्रत किया प्रभु जी, इतना व्रत किया, बहुत व्रत किया। मैंने बोला व्रत से क्या फायदा? व्रत से कुछ नहीं होता है। व्रत के दौरान आपने क्या किया ना? व्रत के दौरान हम देखते हैं ना, बहुत सारे नवरात्र व्रत करते हैं। हम देखते हैं नवरात्र व्रत करके क्या करते हैं, टीवी में क्रिकेट देखते रहते हैं। अरे क्या फायदा वो नवरात्र व्रत का, जहां पे आप टीवी में क्रिकेट देख रहे हैं, आईपीएल देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, वो देख रहे हैं। क्या क्या आजकल टीवी में आता है, सब देख देख के नवरात्र व्रत करने से दुर्गा देवी प्रसन्न हो जाएंगे। व्रत का मतलब है हम शरीर की जो कार्य हैं उसको हम थोड़ा कम ध्यान देते हैं। जीवन भर तो शरीर के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, थोड़ा सोते कम हैं, थोड़ा खाते कम हैं। और ये व्रत नहीं है, थोड़ा सोते कम है, खाते कम है, समय जो बच जाता है उसको ईश्वर की और आराधना करने के लिए हमको समय मिल जाता है। तो ये व्रत की उद्देश्य है। इसलिए व्रत को संग सिद्धा भक्ति बोलते हैं। और एक उदाहरण होता है संग सिद्धा भक्ति का, स्नान करना। अगर आप सब देखे होंगे, सुबह सुबह अगर स्नान करके हरिनाम करते हैं, बैठ जाते हैं, कितना फ्रेश लगता है, हरिनाम अच्छा होता है, करेक्ट। और अगर ऐसे ही उठ गया और ऐसे बैठ गया, ऐसे करके निकल रहा है और ऐसे सब मुंह से ऐसे क्या क्या सब निकल रहा है, बदबू मार रहा है, नींद लग रहा है, तो स्नान करना भगवान की भक्ति का सहायक बनता है, पर स्नान करना भक्ति नहीं है। इसलिए स्नान करना संग सिद्धा भक्ति है। भक्ति की कोई अंग के साथ जब जुड़ जाता है तो वो भक्ति बन जाता है। तो स्नान करना भी संग सिद्धा भक्ति का एक अंग है। तो थर्ड नंबर, जो लोएस्ट नंबर जो है वो है स्नान करना, व्रत करना, ये सब संग सिद्धा भक्ति में आता है। उससे ऊंचा है आरोप सिद्ध भक्ति। आरोप सिद्ध भक्ति का मतलब है मेरे पास कुछ भौतिक सामग्री है, मान लीजिए धन है, मेरे पास कुछ घर है, मेरे पास कुछ प्रॉपर्टी है, मेरे पास कुछ लैंड है, उस चीज को मैं भगवान की सेवा में दान कर दूंगा। मेरे पास कुछ जमीन है, उसको भगवान को दे दूंगा वो मंदिर बनाने के लिए। ये है आरोप सिद्ध भक्ति। ये हाईएस्ट लेवल ऑफ भक्ति नहीं है, ये सेकंड लेवल ऑफ भक्ति है। मेरे पास कुछ धन है, उसको मैं दान कर लूंगा। मेरे पास कुछ सामग्री है, उसको मैं भगवान को दान कर लूंगा भगवान की सेवा में। ये आरोप सिद्ध भक्ति है। हमको समझना चाहिए ये जो हम दान कर रहे हैं ये हमारा है ही नहीं, ये भगवान का ही है। हम जब दान करते हैं हमारी अहंकार को दान करते हैं, अहंकार को त्याग करते हैं। तो हमको समझना नहीं चाहिए कि हमारे दान से मंदिर चल रहा है। तो एक जन ना, हमारे हम जब IIT में पढ़ाई करते थे, एक लड़का 4th ईयर में पढ़ाई करता था, उसका नौकरी लग गया। तो कभी कभी हमारे इस्कॉन सेंटर में आता था खड़गपुर के, और 4th ईयर में एक बार हमारे पास आए और बोलने लगे मेरा इस्कॉन के प्रति अलग बहुत डाउट है, संशय है।
हमने पूछा क्या संशय है? नहीं, इस्कॉन इतना डोनेशन कलेक्ट करता है, क्यों डोनेशन कलेक्ट करता है? हम बोले हम भगवान की सेवा के लिए लगाते हैं और भगवान की सेवा के लिए धन की आवश्यकता है, तो फिर हमारे धन से भगवान की सेवा होता है। तो हम बोले कि आपके धन से भगवान की सेवा नहीं होता है। बोला कैसे? मान लीजिए अगर हम सब धन देना बंद कर देंगे, लोग सब डोनेशन देना बंद कर देंगे, क्या इस्कॉन चलेगा? आप सबको क्या लगता है? चलेगा। ओके, चलेगा। तो आप क्या उत्तर देंगे? कि जो आप दान दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, वो आपको किसने दिया? आपको भी वो भगवान ने दिया है। नहीं, हमारा उत्तर है कि अगर आप सब लोग दान देना बंद कर लेते हैं तो क्या मंदिर चलेगा? यस प्रभु जी, चलेगा। कैसे चलेगा? कैसे चलेगा? क्या बता सकते हैं? जैसे आपने एक बार प्रभु जी एग्जांपल दिया था कि एक बार श्रील प्रभुपाद जी एक व्यक्ति से मिले, वो ग्लास फैक्ट्री ऑनर था, तो वो बोलता है कि मैं चलाता हूँ, मैं ऐसे शीशे बनाता हूँ, ये करता हूँ। प्रभुपाद जी बोले इसके लिए आप मटेरियल कहाँ से लाए? तो वो बोलते हैं मुझे सैंड मैंने वहां से ली। कहते सैंड आपको किसने दी? कहते वो नेचर ने, भगवान ने दी। कहते नेचर से कैसे आई? कहते भगवान ने। तो कहते आपने क्या दिया भगवान को इसके बदले में? तो बोलते कुछ नहीं। तो देन यू आर अ थीफ। या तो वो थीप है, पर तो मान लीजिए वो थीप जो ले लिया है अगर देता नहीं है तो क्या मंदिर चलेगा? तो हमने वो व्यक्ति को बोला, वो लड़के को बोला कि वैकुंठ में एक वैकुंठ में लाखों लाखों सैकड़ों करोड़ों सोने के महल है। कौन सा माइकेलाल अंबानी, जेफ बेजोस पैसा देके वैकुंठ चला रहा है? तुम्हारा कितना डोनेशन वैकुंठ को जाता है चलने के लिए? कौन सा अंबानी और बेजोस या इतने सारे जो बड़े बड़े धनी लोग हैं, कौन से डोनेशन देके गोलोक वृंदावन चला रहे हैं? और ये एक वैकुंठ नहीं, एक वैकुंठ में तो करोड़ों करोड़ों ऐसे सोने के महल हैं। इस तरह अरबों खरबों अनलिमिटेड वैकुंठ है। कौन चला रहा है? अरे अगर ठाकुर जी वैकुंठ चला सकते हैं, ये पिद्दी सा मंदिर नहीं चला सकते हैं, वो भी भौतिक जगत में है? तो इस तरह हमको समझना चाहिए, ये जो आरोप सिद्ध भक्ति है, ये भक्ति का उच्चतम अंग नहीं है, क्योंकि ये भक्ति नहीं है, ये हमारी शुद्धिकरण है। धन देना भगवान को भक्ति नहीं है, शुद्ध भक्ति नहीं है, ये हमारी धन की शुद्धिकरण है। कोई किसी को भी हमको नहीं समझना चाहिए कि हम अगर भगवान को धन दान कर लिए या फिर कुछ सामग्री दे दिए, जमीन दे दिए, इससे हम भगवान का नहीं तो मंदिर कैसे चलेगा? हमको समझना चाहिए हम दे या ना दे, भगवान का तो चलेगा। हम देने से क्या होगा? हमारी धन की शुद्धिकरण होगा, हमारी चेतना की शुद्धिकरण होगा। हमको मंदिर चलाने के लिए दान नहीं देना चाहिए, हमारी जीवन को चलाने के लिए दान देना चाहिए। ये जो दान है हमारे धन को शुद्ध करता है। तो हमको समझना चाहिए कि ये जो आरोप सिद्ध भक्ति है, ये आरोप सिद्ध भक्ति मतलब जितने सामग्री हमारे पास है, वो धन हो, जमीन हो, जायदाद हो, जो भी हो, उसको भगवान की सेवा में लगाना। पर ये जब हम भगवान की सेवा में लगाते हैं, ये सर्वोत्तम भक्ति नहीं है, क्योंकि ये हमारी धन की प्रवृत्ति को शुद्ध करता है। भगवान को हमारी धन से कोई आवश्यकता नहीं। इसीलिए भगवान भगवत गीता में क्या बोलते हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। भगवान बोलते हैं कोई अगर मेरे को फल, पुष्प, पानी या फिर पत्ता देता है, भक्ति से देता है, तो मैं उसको ग्रहण करता हूं। और क्या ग्रहण करता हूं? वो फल को ग्रहण नहीं करता हूं, मैं क्या ग्रहण करता हूं? तदहम भक्ति उपहृतम। मैं जो वो फल दिया है उसका जो भक्ति है उसको ही ग्रहण करता हूं। अरे भगवान तो फल ही ग्रहण नहीं करते हैं और तुम्हारा क्या धन ग्रहण करेंगे? जो ठाकुर जी इतना उनका भाव है, राधा रानी के अलावा किसी से कुछ भी नहीं लेते हैं, लक्ष्मी जी से अलावा किसी से कुछ भी नहीं लेते हैं,
तुम्हारे ऊपर लक्ष्मीपति डिपेंडेंट होगा। हाँ सोचो, हमारा ही मूर्खता है, हम लक्ष्मीपति के ऊपर डिपेंडेंट है। और मूर्खता से लोग क्या करते हैं, 10-15 लाख, कुछ 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 1 लाख, 2 लाख, 1 करोड़ कुछ दान कर देते हैं और सोचते हैं कि मेरे धन से, मेरी सामग्री से मंदिर बना, हमने लैंड दिया था प्रभु जी, हमारे लैंड के ऊपर मंदिर बना। अरे तुम जब पैदा हुआ था, पैदा होने से पहले वो लैंड था, मर जाने के बाद भी वो लैंड था। ठाकुर जी का लैंड है, ठाकुर जी से लेके उससे ठाकुर जी से 100 एकड़ लैंड लिया और 1 एकड़ ठाकुर जी को दे दिया वापस। वो तुम्हारा बड़प्पन नहीं है, तुम 1% अच्छा आदमी बना है, 99% अभी भी चोर है कि नहीं? है? आप समझिए थोड़ा ध्यानपूर्वक। हम जब आए थे तो क्या ये लैंड था इंडिया था, अमेरिका था, सब था, पृथ्वी था, ये ब्रह्मांड था। अब जब चले जाएंगे ये रहेगा। तो ये ठाकुर जी का है, हम आते हैं, बाउंड्री बनाते हैं, ये मेरा है, और बोलते हैं कि ये मेरा है, और उसके ऊपर बिजनेस करते हैं और बोलते हैं देखो मैंने कुछ ठाकुर जी को दे दिया। अरे तुमको संपूर्ण देना था, पर संपूर्ण दे नहीं पाएगा, तुम मर ही जाएगा संपूर्ण देगा तो। इसीलिए ठाकुर जी ने कृपा करके तुमको कुछ दान करने के लिए बोला है, तुम्हारी शुद्धिकरण के लिए, तुम्हारी अहंकार की शुद्धिकरण के लिए। तो इसीलिए जो ये सामग्री दान होता है, धन की दान होता है, जमीन की दान होता है, जायदाद की दान होता है, ये सर्वोत्तम भक्ति नहीं है। इससे भक्ति नहीं होता है, इससे हमारी शुद्धिकरण होता है। ये करना चाहिए, पर इसको कोई अगर कर लिया और सोचा कि मैंने बहुत बड़ा भक्त बन गया, ये सबसे बड़ा मूर्ख है। धन दान करके कोई बहुत बड़ा भक्त नहीं बनता है, धन दान करके वो अपना ही शुद्धिकरण करता है, क्योंकि भगवान को कुछ भी धन की आवश्यकता नहीं है। लक्ष्मीपति हैं वो, उनको आपकी धन की क्या आवश्यकता हो सकती है? तो इसीलिए सर्वोत्तम भक्ति जो है, फर्स्ट लेवल भक्ति जो है, वो है स्वरूप सिद्ध भक्ति। तो निम्नतम है संग सिद्ध भक्ति, उससे ऊपर है आरोप सिद्ध भक्ति, और उससे है ऊपर है स्वरूप सिद्ध भक्ति। और स्वरूप सिद्ध भक्ति मतलब नवविधा भक्ति। और उस नवविधा भक्ति में 9 अंग की जो भक्ति है, उस 9 अंग की भक्ति में भी सर्वोत्तम जो भक्ति है वो है भगवान का नाम संकीर्तन, भगवान का श्रवण करना, लीला की श्रवण करना, भगवान की कथाओं की श्रवण करना, और भगवान की नामों को उच्चारण करना। जितना हम नाम उच्चारण करेंगे, सर्वोत्तम भक्ति वही है। और उसके लिए कुछ नहीं चाहिए। ऐसे नहीं कि आप 16 माला कर रहे हैं तो टैक्स भरना पड़ेगा, कुछ नहीं, फ्री है, फिर भी लोग नहीं करते। हाँ, ऐसे नहीं कि आज 16 माला किया तो घर से 1 लाख गायब हो गया, कहाँ गया ना, 16 माला कर लिया, टैक्स चला गया। कुछ होता है ऐसा? ऐसा होता तो कोई नहीं 16 माला करता, नहीं हो रहा है इसीलिए चल रहा है 16 माला। तो हमको समझना चाहिए कि हम हरि नाम कर रहे हैं, 16 माला कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ये सर्वोत्तम भक्ति है। और इसी के बारे में देखिए ध्रुव महाराज मांग रहे हैं, सराज राजे न बराय चोदित। बर मतलब बर देना, बर समझते हैं, ब्लेसिंग्स, बेनेडिक्शन। चोदित, आपने ये वर्ड कभी सुना है? चोदित, चोदन, चोदित, कहाँ सुना है? चोदया, गायत्री मंत्र में। एक हरि बोल नंदिता माता जी के लिए, सब लोग हरि बोल बोल, हरि बोल। ये गायत्री मंत्र में क्या आता है? ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चोदयात् मतलब इंस्पिरेशन, एनकरेजमेंट। जैसे उदाहरण स्वरूप कि हम कुछ केक लेके गए, मान लीजिए केक लेके गए और सुखेंदु प्रभु के घर में केक लेके गए, तो सुखेंदु प्रभु, मान लीजिए ध्रुव प्रभु के घर में केक लेके गए और ध्रुव प्रभु बोले, प्रभु जी मेरा स्वीट का रेस्ट्रिक्शन है, थोड़ा कम स्वीट खाएंगे, मीठा कम खाएंगे। खा लीजिए ना प्रभु जी, थोड़ा सा खा लीजिए, मैं प्रेम से लेके आऊँ, खा लीजिए ना प्रभु, खा लीजिए ना प्रभु, खा लीजिए ना प्रभु। इसका मतलब समझ रहे हैं?
बार बार बोलना और प्रेम से बोलना, ले लो ना, ले लो ना, ले लो ना, ऐसे करते हैं ना लोग। हाँ, इसका मतलब है चोदयात, मतलब एनकरेजमेंट, प्रेरणा देना, बार बार प्रेरणा देना कि कर लो। तो उसी तरह सराज राजेना, मतलब राजा के राजा कौन है? कुबेर। सह राज राजेना, जो राजा के राजा थे, बराय बर देने के लिए, चोदितो बार बार बोलने लगे, ले लेना ध्रुव, कितना चाहिए बोलो ना। हाँ, 2 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़, कुछ तो ले लो, कुछ तो ले लो, मिनिमम 100 करोड़ तो लेना ही चाहिए तुमको। तो ऐसे बार बार बोलने लगे। ध्रुवो महाभागवत, ध्रुव जो भगवान के सबसे बड़े भक्त थे, महा मतलब सबसे बड़े, भागवत मतलब भगवान के भक्त, महामती बहुत बुद्धिमान थे। हरौ क्या मांगे, देखे, हरौ मतलब हरि के प्रति, सबब्रे हरि के प्रति क्या मांगे वो, अचलिताम स्मृति। देखिए हमारी जो स्मृति है, हमारी जो भक्ति है, चलिताम है, चलन, चलिताम मतलब फ्लिकरिंग। देखिए आप सब अभी बैठ के क्लास कर रहे हैं, पर क्लास के दौरान ही आपका मन कहीं और चला गया है, फिर से आप खींच के लेके आ रहे हैं। कौन ऑनेस्टली बताएगा कहाँ कहाँ मन क्लास के अलावा गया है? यस, कोई तो हाथ, यस, रीमा माता जी हाथ उठा रहे हैं, बताएंगे ऑनेस्टली, और सपना माता जी बताएंगे। म्यूट अनम्यूट कर लीजिए नहीं बताना चाहते हैं। ओके हाँ, कभी कभी चला जाता, टाइम देखने लगो या लगता है कोई बेटी का आने का टाइम हो रहा है, कितना बज रहा है, मतलब कुछ, फिर ऑलरेडी क्लास चल रही है। ओके ओके, टाइम चला। और कोई बताएगा आज के क्लास में अभी कहाँ चला गया स्मृति, किसका? अभिलाषा को बार बार आवाज दे रही प्रभु जी। अभिलाषा को आवाज दे रहे हैं, अभिलाषा कहाँ है तुम, अभिलाषा कहाँ है, पानी पिलाओ, ये करो, खाना बनाए। ये देखिए आप, हम क्लास में बैठे हुए हैं, भगवान की कथा चल रहा है, फिर भी मन हमारा इधर उधर कहाँ चला गया है कि नहीं? हाँ, तो ध्रुव महाराज यही बोल रहे हैं, ध्रुव महाराज बोल रहे हैं कि भक्ति करते समय मेरा मन तो इधर उधर कहाँ कहाँ चला जाता है, और तपस्या करके मन को फिर से लेके आना पड़ता है। करेक्ट, ये एक बड़ा तपस्या है, मन को खींच के लेके आना। और ध्रुव महाराज कुबेर को मांग रहे हैं वर कि हे कुबेर जी, एक वर दे दीजिए, ये मन को फिर से खींचना ना पड़े, ऑटोमेटिकली अचलिताम, बिना अचलिताम मतलब, चलिता मतलब आपने देखा गाय को, आपने देखा है गायचर जो होता है क्या करता है, ऐसे आपने किसने लोगों ने देखा है ऐसे? मैं जब पढ़ाई करता था आईआईटी में, तो आईआईटी के मेरे रूम के सामने एक बहुत बड़ा ऐसे इलाका था, उसमें गाय चराने वाले आते थे। मन नहीं लगता था आईआईटी में, तो देखता था उन लोगों को गाय चराने फर्स्ट ईयर में, तो ऐसे ऐसे आवाज करते हैं, ऐसे ऐसे करके आवाज करके, ऐसे ऐसे टुक 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 मारेगा, आवाज करेगा, फिर गाय भेड़ बकरी ऐसे ऐसे चलता रहेगा, ऐसे चलता रहेगा। करेक्ट, तो ये है चलिताम। अचलिताम मतलब गाय चर बैठ गया शांति से, गाय अपने धुन में चला के चला गया। ये मांग रहे हैं ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज बोल रहे हैं अभी तो मेरे को मन को एक छड़ी पकड़ना पड़ता है, मन को बोलता है इधर नहीं उधर नहीं, इधर नहीं उधर नहीं, मूवी नहीं ये नहीं, वो नहीं ये नहीं, ऐसे कर करके मेरे को भगवान के और मन को लगाना पड़ता है। पर आप अगर ऐसा वर दे दीजिए, मैं बस शांति से बैठूंगा और मन अपने से ही भगवान में लग जाए, अचलिताम स्मृति। समझ में आ रहा है? अभी हमारा मन को भगवान में लगाने के लिए गाय को जैसे टक 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 करना पड़ता है, सही रास्ते पे जाने के लिए टक टक करना पड़ता है, उसी तरह करना पड़ता है। ध्रुव महाराज बोल रहे हैं मेरे को भक्ति में ऐसे वर दीजिए, अचलिताम हो जाए मेरी मति। तरती, जब अचलिता मति हो जाएगा, अगर मेरा मति भगवान में ही लग जाएगा और किसी में नहीं लगेगा, इस दुनिया की कुछ भी वस्तु में नहीं लगेगा, केवल भगवान में लग जाएगा। तरती मतलब तैरना, अयत्नेन मतलब बहुत आसानी से, दूरत्ययम तमा लगाओ इसको,
दुरत्ययम तम तरति, मैं बहुत आसानी से तर सकता हूं। कौन सा? ये भौतिक संसार को तर के आप भगवान के चरण में, भगवत धाम में आसानी से पहुंच सकता हूं। अभी हम श्रील प्रभुपाद की तात्पर्य पढ़ेंगे। पढ़िए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की है। वैदिक अनुष्ठानों के दक्ष अनुयायियों के विचार से वर कई प्रकार के होते हैं, जिनका संबंध धार्मिकता, आर्थिक उन्नति, इंद्रिय तृप्ति तथा मुक्ति से हो सकता है। इन चारों नियमों को चतुर्वर्ग कहते हैं। तो चतुर्वर्ग क्या है जो प्रभुपाद जी इधर बता रहे हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। आपको पता है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चतुर्वर्ग बोलते हैं। तो इधर श्रील प्रभुपाद भी बता रहे हैं जो भी कोई वर मांगता है इस दुनिया में चतुर्वर्ग से ही मांगता है। इधर मांगेगा क्या? मेरे को थोड़ा धार्मिक बना दो, मैं धर्म कर सकता हूँ। नहीं तो मांगेगा थोड़ा मेरे को अर्थ मिल जाए, और नहीं तो मेरे को तो कुछ आनंद मिल जाए, काम मिल जाए, या फिर मेरे को जो कष्टों से मुक्त मिल जाए, इतना कष्ट है मेरे जीवन में, कष्टों से मुक्त हो जाए। हर कोई ये चार चीजों में ही वर मांगता है। धर्म मांगता है, अर्थ मांगता है, काम मांगता है, या फिर मोक्ष मांगता है, अपनी कष्टों से मुक्ति मांगता है। पढ़िए। मानव के भौतिक इन सारे चतुर्वर्गों में से मोक्ष के वर्ग को सर्वोपरि माना जाता है। मानव के लिए भौतिक अज्ञान को पार करने में समर्थ होने को सर्वोच्च पुरुषार्थ अर्थात वरदान माना जाता है। किंतु ध्रुव महाराज तो ऐसा वर चाहते थे जो उच्चतम पुरुषार्थ अर्थात मोक्ष से भी बढ़कर हो। वे तो ऐसा वर चाहते थे जिससे वे भगवान के चरण कमलों का निरंतर स्मरण करते रहें। जीवन की यह अवस्था पंचम पुरुषार्थ कहलाती है। जब भक्त भगवान की निरंतर भक्ति करता हुआ इस पंचम पुरुषार्थ पद पर पहुंचता है तो उसकी दृष्टि में चतुर्थ पुरुषार्थ अर्थात मुक्ति तुच्छ लगने लगती है। तो हम जब धर्म करते हैं, धर्म का लक्ष्य क्या रहता है? धर्म करने से, धार्मिक बनने से हमको यह रहता है कि अगर मैं धार्मिक पथ में रहूंगा, मेरा कुछ समस्या नहीं रहेगा, मेरे को अर्थ मिलेगा, सब अच्छा अच्छा चीज मिलेगा। तो धर्म से अर्थ मिलता है, और अर्थ रहेगा तो आनंद मिलेगा, काम वासना मेरा पूर्ण होगा। अर्थ से काम वासना पूर्ण होता है। पर हम इस दुनिया में देखते हैं कोई भी काम वासना पूर्ति हम कर ले, कितना भी काम वासनाओं को पूर्ति कर ले, फिर भी हम संतुष्ट नहीं रहते हैं। करेक्ट? अगर काम वासना की पूर्ति से संतुष्टि मिल जाता कि देखिए इंद्र के पास क्या नहीं है। इंद्र की जीवनी को अगर हम देखेंगे, इंद्र के पास उर्वशी है, इंद्र के पास इतने धन है, क्या पावर है इंद्र के पास। 33 करोड़ देवताओं के वो इंचार्ज हैं। हमारे पास तो एक भी फॉलोअर नहीं है, इंद्र के पास 33 करोड़ फॉलोअर हैं, वो भी देवता फॉलोअर। और इंद्र के पास सची देवी रूप से पत्नी है, सतीव्रता पतिव्रता पत्नी है। फिर भी इंद्र को इतने सारे स्वर्ग के इतने सारे आनंद से संतुष्टि पूर्ति नहीं मिला। इंद्र सोचने लगे कहीं और शायद संतुष्टि है, और आके अहल्या के साथ क्या करने लगे। सोचो, रामायण में आता है। करेक्ट? मतलब इंद्र के स्तर पे भी संतुष्टि नहीं है। देखो, अगर इंद्र संतुष्ट रहते तो उधर ही रहता ना, इधर क्यों नीचे आता है अहल्या के पास। मतलब हमको समझना चाहिए इंद्र की स्तर में भी संतुष्टि नहीं है। इस दुनिया में हम छूट रहे हैं बड़ा बनने का। जो मुख्यमंत्री है वो प्रधानमंत्री बनना चाहता है, जो प्रधानमंत्री है वो विश्व की मंत्री बनना चाहता है, जो विश्व की मंत्री है ये और कुछ मंत्री भूमंडल की मंत्री बनना चाहता है, भूमंडल की मंत्री स्वर्ग की मंत्री बनना चाहता है, स्वर्ग का मंत्री ब्रह्मा बनना चाहता है। पर कोई भी स्तर में संतुष्टि नहीं है।
हम सबको लगता है कि एक स्तर आएगा जहां पे मैं संतुष्ट हो जाऊंगा इस भौतिक जगत में। वो स्तर कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि इंद्र उस स्तर में पहुंच गए, फिर भी संतुष्ट नहीं है, इधर उधर देख रहे हैं और इधर उधर देखने के बाद भी संतुष्टि नहीं मिल रहा है। सोचिए, हाँ, क्या नहीं है इंद्र के पास। तो हमको समझना चाहिए ये चतुर्वर्ग जो है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, आत्मा को संतुष्टि नहीं दे सकता है। कितना भी कोशिश कर ले, केवल भौतिक जगत में, केवल पृथ्वी में भी आत्मा चेष्टा नहीं कर रहा है, चंद्रलोक में भी आत्मा वही चेष्टा कर रहा है इस भौतिक चीजों से संतुष्टि के लिए, स्वर्गलोक में भी वही चेष्टा कर रहा है, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग यही चेष्टा कर रहे हैं किस तरह इस भौतिक आनंद से मेरे को संतुष्टि मिल जाए। पर आत्मा भौतिक नहीं है, चित्त है, शाश्वत है, आध्यात्मिक है, और आध्यात्मिक वस्तु को भौतिक वस्तु से किसी भी रूप में आनंद मिल नहीं सकता। म्यूट कर लीजिए। किसी भी रूप में आनंद नहीं मिल सकता है। तो ये इसीलिए इधर ध्रुव महाराज पंचम पुरुषार्थ के बारे में बात कर रहे हैं। पंचम पुरुषार्थ का मतलब है भगवान की भक्ति करना, भगवान की आनंद में, भगवान की भक्ति में आनंद और संतुष्टि प्राप्त होता है। इसीलिए हम देखते हैं कि बहुत सारे साधु संत लोग कितने बड़े बड़े स्थान को सब कुछ छोड़ के भगवान के पीछे पागलों की तरह छूट जाते हैं, और जो उन उस स्तर में हैं उनसे भी ज्यादा आनंदित रहते हैं। उनके पास कुछ भी नहीं है, भगवान है, और इतना आनंद में रहते हैं। तो हमको समझना चाहिए कि हमारी शरीर को चलाने के लिए, परिवार को चलाने के लिए जो भी हमको सामग्री चाहिए, उस सामग्री को ग्रहण करके बाकी समय भगवान की सेवा में, भगवान की हरि नाम में लग जाना चाहिए। मनुष्य जीवन का यही लक्ष्य है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य परिवार भरण पोषण नहीं है। हर जीवन में हमने परिवार भरण पोषण किया। कुत्ते जीवन में परिवार भरण पोषण किया। आज सुबह हम क्लास दे रहे थे हमारे मंदिर में कुछ एम्प्लॉय लोगों को, तो उनको बता रहे थे, देखिए एक कुत्ता होता है, वो क्या करता है, हमने देखा है, हमारा कार जहाँ पे पार्किंग होता है, हम कभी कभी कुछ जगहों में जाते हैं, उधर कार को पार्किंग कर दिया सामने और किसी से मिलने जाते हैं और वो आने में थोड़ा लेट हो गया, तो हमने देखा कि कार पार्क हुआ है। कार पार्क हुआ तो एक कुत्ता आया, ऐसे सूंघने लग गया, कार की टायर को सूंघने लग गया और सुसु कर दिया। और सुसु करके कुत्ता क्या सोचा, ये कार मेरा हो गया। और ये इलाका देखें, कुत्ता कार के ऊपर सुसु करेगा, फिर उसके बाद ट्रैफिक पोस्ट के ऊपर सुसु करेगा, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके घूम घूम के एक इलाका बना देगा सुसु करके, और इस इलाके में ये मेरा इलाका है। और फिर दूसरा कुत्ता आया, वो भी सुसु देखा, अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा कुत्ता ने सुसु किया, ये तो बहुत बड़ा कुत्ता का एरिया है। वो भी सोचने लगा, बाप रे बाप, मैं तो छोटा कुत्ता हूं, ये तो डोबरमैन कुत्ता है, बहुत बड़ा, सोचने लग गया। तो फिर ये जो और हम बैठे हुए हैं, हरि नाम कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, मीटिंग हो गया, कार में बैठ गया, फिर कार चला गया, कुत्ता का बाउंड्री गया। हरे कृष्णा। कितना सोच रहा था कुत्ता, ये मेरा कार है, इसी से ही मेरा बाउंड्री सिलेक्ट होता है। दूसरा कुत्ता आया, कार भी चला गया, ये कुत्ता आया, अरे कहाँ गया, मैं सुसु करके मेरा बाउंड्री पॉइंट ही चला गया। यही भौतिक जीवन है। हमको समझना चाहिए कि ये शरीर के ऊपर सब कुछ निर्भर करता है, और शरीर में क्या हो रहा है हमको कुछ पता ही नहीं है। तो हमको समझना चाहिए कि मनुष्य जीवन का ये लक्ष्य नहीं है कि बाउंड्री बनाना, बाउंड्री बना के राज्य संभालना और बहुत बड़ा बाउंड्री बनाना। छोटा बाउंड्री पहले किया, फिर उसके बाद और थोड़ा बड़ा किया, और थोड़ा बड़ा किया, अभी इधर प्रॉपर्टी लगाया, फिर उधर प्रॉपर्टी लगाया, उधर प्रॉपर्टी लगाया। बाप रे बाप, रहने के लिए प्रॉपर्टी नहीं है, मन के लिए प्रॉपर्टी हो गया आजकल। रहने के लिए कितना चाहिए,
दो व्यक्तियों को 2 BHK हो गया तो बहुत हो गया, और क्या चाहिए। बट कितना इधर प्रॉपर्टी उधर प्रॉपर्टी, ये इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट, फिर सब चला जाता है, एक फूटी कौड़ी लेके नहीं जा पाता है। मूर्ख लोग, मूर्ख मनुष्य इस तरह जीवन यापन करते हैं। जो सही बुद्धिमान मनुष्य होता है, ध्रुव महाराज की तरह समझ जाता है कि ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य प्रॉपर्टी संभालने में नहीं है, प्रॉपर्टी जुटाने में नहीं है। ये तो जब कुत्ते थे तभी भी हम करते थे। कुत्ता होके हम एक बाउंड्री बनाते थे और मनुष्य होके हम बाउंड्री बना रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है। अरे कुत्ता भी मर जाएगा तो बाउंड्री छोड़ के जाएगा, मनुष्य भी मर जाएगा तो बाउंड्री छोड़ के जाएगा। कुत्ता और मनुष्य में क्या अंतर है। बस रहने खाने रोटी कपड़ा मकान के लिए जो भी जरूरत है हमको लेके भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए, और फिर से ये भौतिक जगत में नहीं आना चाहिए। ये ध्रुव महाराज सिखा रहे हैं। ध्रुव महाराज इस भौतिक जगत की सबसे उच्चतम स्तर में पहुंच गए थे, फिर भी वो सब कुछ छोड़ दिए और भगवान के धाम में चले गए। ध्रुव महाराज भौतिक स्तर में जब पहुंचे थे, उस स्तर में कोई हम नहीं पहुंच सकते हैं। ध्रुव महाराज की जो भौतिक प्रगति हुआ भगवान को मिलने के बाद, उसका हम कोई सामना नहीं कर सकते हैं, कोई उस स्तर पे पहुंच नहीं सकते हैं। फिर भी ध्रुव महाराज ने वो सब कुछ ठुकरा दिया। आगे जाके बताया जाएगा कि ध्रुव महाराज जैसे ही समय आ गया, उनके बेटे बड़े हो गए, सब कुछ ठुकरा के ध्रुव महाराज जंगल चले गए, भगवान की भक्ति करने लग गए। बैकुंठ विमान आया ध्रुव महाराज के लिए, और बैकुंठ विमान में वो आरोहण किए। ये जीवन का लक्ष्य है हमारा, सबका ये लक्ष्य होना चाहिए। इसी जीवन में ही भगवान का भक्ति करके भगवान के धाम में मैं प्रवेश करूंगा, और इस भौतिक जगत में मैं नहीं आऊंगा। इसीलिए हम भागवत पढ़ रहे हैं। यही महाभागवत लोग, ध्रुव प्रहलाद, उनके जीवनी से हमको सिखा रहे हैं कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य प्रॉपर्टी संभालने में, साम्राज्य बनाने में, बिजनेस बनाने में है नहीं। हमने अलग अलग योनि में, 84 लाख योनियों में, हर योनि में हमने बिजनेस संभाला, हर योनि में हमने परिवार संभाला। मनुष्य योनि ना बिजनेस, ना प्रॉपर्टी, ना परिवार किसी के लिए नहीं बना है, भगवत प्राप्ति, भगवत धाम की प्राप्ति के लिए बना है। ये जो समझ गया है वो क्या है, इधर बताया गया, देखो। महामती, उसका बुद्धि सही है, बाकी सब मूर्ख। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 10। अब कितना ग्रेडेशन है मूर्खों का। तो आप अगर मूर्ख नहीं बनना चाहते हैं, बुद्धिमान बनना चाहते हैं, अभी भी समय है, सुधर जाइए। इस भौतिक जगत की जितनी सारी लालसाएं हैं, जितनी सारी ये वो भौतिक लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करना बंद कीजिए, और भगवान का भक्ति करके और नहीं आना, बस हो गया, समाप्त कीजिए इस जो हमारी ये भौतिक जगत की जो जीवनी है उसको समाप्त कीजिए। तो हम सब साधु लोग ऐसे ही बोलते रहेंगे। कभी कभी ये सब सुनने के बाद लोगों को कटु शब्द लगता है कि क्या प्रभु जी आप ऐसे बोलते हैं, कुछ जरूरत नहीं है दुनिया में, हाँ खाने का नहीं जरूरत है, ये नहीं है वो नहीं है। देखिए हम तो सच बोलेंगे, और सच कभी कभी कड़वा लगता है, पर आप थोड़ा ध्यान पूर्वक सोच लीजिए, जितना भी आपके पास है कुछ भी नहीं रहने वाला है, सब कुछ छोड़ के जाने वाले हैं। इसलिए समय बर्बाद करने की क्या फायदा है कि नहीं। अगर एनीवे सब कुछ छोड़ के जाना है तो समय बर्बाद करके क्या फायदा। जो लेके जा सकते हैं उसके ऊपर समय दीजिए। क्या लेके जा सकते हैं, भगवान का नाम लेके जा सकते हैं, भागवत पढ़ाई जो कर रहे हैं वो लेके जा सकते हैं, श्रवण जो कर रहे हैं लेके जा सकते हैं, और भगवान के धाम में वो सब लेके जा सकते हैं। कितना भी बड़ा से बड़ा आदमी हो, अगले जीवन में A फॉर एप्पल, B फॉर ब्लैक शिप करेगा ही करेगा। हाँ, वो आइंस्टाइन भी जब पैदा हुए हैं, कहीं तो पैदा हुए होंगे, वो भी A फॉर एप्पल, B फॉर ब्लैक शिप की है, और हम भी करेंगे।
तो इसीलिए जो अच्छा व्यक्ति है, बुद्धिमान व्यक्ति है, भागवत पढ़ता है, भक्त बन जाता है, वो सुधर जाता है, समझ लेता है जीवन का लक्ष्य भगवान की प्राप्ति है। और जैसे ही हम समझ जाएंगे जीवन का लक्ष्य भगवान की प्राप्ति है, समय देने के लिए क्या करेंगे। अभी हम समझते हैं जीवन का लक्ष्य क्या है, हमारी ये शरीर को आनंद देना और हमारे शरीर से जो रिलेटेड है उनको आनंद देना। तो उसके लिए वो क्या कर रहा है, पूरा दिन रात खट रहा है शरीर को आनंद देने में, और इसलिए उसके पास समय नहीं है भगवान की भक्ति करने के लिए, नाम लेने के लिए समय नहीं है। तो नाम लेने के लिए समय, क्या प्रभु जी समय कहाँ है, अरे कैसे समय मिलेगा, तुम्हारा जीवन का लक्ष्य ही गलत है। कोई भी बोलता है मेरे पास भक्ति करने के लिए समय नहीं है, इसका मतलब है उसके पास लक्ष्य नहीं है जीवन का। पर्पस सेट्स द प्रायोरिटी। इफ वी आर क्लियर विथ आवर पर्पस ऑफ लाइफ, देन वी विल प्रायोरिटाइज स्पिरिचुअल लाइफ। अगर हमारा जीवन का लक्ष्य, पर्पस क्लियर है कि जीवन का लक्ष्य इस दुनिया में नहीं रहना, भगवत धाम जाना है, भागवत वो बोल रहा है, भगवत गीता बोल रहा है, और कितनी जगह से सुनेंगे तब हम कन्विंस होंगे कि जीवन का लक्ष्य ये है, एंड देन विल गिव प्रायोरिटी। अरे जीवन का लक्ष्य अगर भगवत धाम जाना है तो उसको प्रायोरिटी देना चाहिए, तो हम प्रायोरिटी देंगे। तो ये हमको समझना चाहिए। ये ध्रुव महाराज इस श्लोक से सिखा रहे हैं। ध्रुव महाराज के आगे जाके हम पढ़ेंगे कि किस तरह वैकुंठ विमान आया, और अगले क्लास में ध्रुव महाराज की जो सेक्शन है उसको समाप्त करेंगे। शायद अगला क्लास नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक होगा, क्योंकि अगला वीक में हिज ग्रेस राधे श्याम प्रभु आ रहे हैं, यूनिवर्ल्ड में क्लास देंगे संडे को। तो आप सब निमंत्रित हैं। ऑनलाइन डिवोटीज के लिए हम उसको रिकॉर्ड कर देंगे और बाद में डाल देंगे, उसको आप सुन लीजिए। क्लास हिंदी में होगा और टॉपिक क्या रहेगा हमको पता नहीं है, वो प्रभु जी कुछ देंगे। हरे कृष्ण। श्रीला प्रभुपाद की जय। अभी किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल, दंडवत। प्रभु जी, इसमें अभी आप बताएं धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है, अर्थ से काम की पूर्ति होती है, तो धर्म तो भगवान से रिलेटेड कार्यों के लिए है ना, तो फिर उससे धर्म को अर्थ से क्यों जोड़ा गया? हाँ, यहाँ पे जो धर्म मेंशन किया गया है वो मतलब मोरल धर्म है, एथिकल धर्म है। जैसे धर्म मतलब कुछ वर्णाश्रम धर्म, मतलब मैं अगर क्षत्रिय हूँ क्षत्रिय का कार्य करूंगा, मैं अगर बिजनेसमैन हूँ तो बिजनेस का कार्य करूंगा, मैं अगर कुछ कहीं पे एम्प्लॉय हूँ तो एम्प्लॉय का कार्य करूंगा, मैं अगर ब्राह्मण हूँ ब्राह्मण का कार्य करूंगा। वर्णाश्रम धर्म के बारे में बताया गया है। ये जो धर्म आप जो भक्ति धर्म के बारे में बताया नहीं गया। वर्णाश्रम धर्म मतलब आपकी प्रोफेशनल लाइफ। समझ में आ रहा है? यस तो फिर यहाँ जैसे प्रभुपाद बताएंगे उससे अर्थ आता है ना, बिजनेसमैन जब अपना वैश्य धर्म करता है उससे पैसा आता है ना जी, बस वैसे ही। तो प्रभु जी इसमें जैसे प्रभुपाद बोले कि भगवान से अगर कोई भी प्रार्थना करता है तो ये 4 कैटेगरी में ही उनसे आशीर्वाद मांगने का कामना करता है। तो जो भक्त होते हैं मतलब जनरल मतलब शुद्ध भक्त तो नहीं कहेंगे, तो वो लोग तो मोक्ष वाले कैटेगरी से केवल प्रे करते हैं। पंचम भक्ति में तो पता नहीं बहुत कम ही लोग पहुंच पाते हैं। तो इसीलिए हम अगर ध्रुव महाराज की कहानी सुनेंगे, हम जानेंगे कि क्या सही है, तो उस तरह का प्रार्थना करना प्रारंभ करेंगे। हम सब क्या प्रार्थना करते हैं, हे भगवान मेरा कष्ट मिटा दो, हे भगवान कितना कष्ट मिल रहा है छुटा दो। हम कभी प्रार्थना किए हे भगवान आपकी चरण में मेरा मति लगा दो, हे भगवान अभी आपकी सेवा में मेरे को लगा दो। इस तरह का प्रार्थना करना चाहिए। तो प्रभु जी ये सब प्रार्थना पंचम भक्ति में ही आती, मतलब पंचम पुरुषार्थ। पंचम पुरुषार्थ मतलब प्रेम पुमार्थो महान, भगवान को उनके उन चरण के प्रति उनकी भक्ति और प्रेम मांगना। ओके हरे कृष्ण। यस प्रेम पुमार्थो महान, प्रेम पुमा अर्थ, पुमान अर्थ, पुमान मतलब सबसे बड़ा अर्थ। जो जीवन का अलग अलग अर्थ है, जीवन का अलग अलग लक्ष्य है, भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त करना, भगवत भाव में प्रवेश करके भगवान की शाश्वत सेवा में लग जाना, ये सबसे बड़ा जीवन का लक्ष्य है।
प्रेम पुमार्थो महान। यस, पुमार्थो मतलब पुंसा मतलब मनुष्य, मनुष्यों को पुंसा, पुंसा अर्थ, मनुष्यों के लिए सबसे बड़ा अर्थ को दोनों मिल गया है, पुमार्थो हो गया। संस्कृत में ऐसे संधि हो जाता है, पुंसा मतलब मनुष्य, अर्थ मतलब लक्ष्य, पुमार्थ मतलब मनुष्यों का लक्ष्य, महान मतलब सबसे बड़ा लक्ष्य। प्रेम पुमार्थो महान मतलब मनुष्यों का सबसे बड़ा लक्ष्य भगवान की प्रेम प्राप्त करना होना चाहिए। समझ में आया? ओके, हरे कृष्णा। और कोई? आई थिंक इट इज एंड। ओके, तो हम सब आपको अनुरोध करते हैं कि आप सब राधे श्याम प्रभु की कक्षा में आइए। और एक छोटा सा अनाउंसमेंट है जो हम इंग्लिश क्लास में वीर नरसिंह प्रभु किए थे। बहुत सारे लोग हमको बहुत बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे बहुत सालों से कि प्रभु जी हमारा जो दासोस्मी का यात्रा होता है या फिर एनुअल यात्रा होता है उसको दुर्गा पूजा में मत कीजिए, दिवाली में मत कीजिए, इसमें कीजिए मत कीजिए, कोई भी अदर टाइम में कीजिए, दुर्गा पूजा में करने से हम जा नहीं पाते हैं। तो इस बार हमने और हमने जब पुरी में दुर्गा पूजा में पुरी इस बार हम जाने वाले हैं, और जब हमने थोड़ा सा पता लगाया दुर्गा पूजा के समय पुरी में तो एक एक रूम 3500 रुपये का आ जा रहा था। तो हम तो बोले कि ये तो हो ही नहीं पाएगा। फिर जगन्नाथ जी ने शायद हमारे यात्रा मैनेजमेंट कमेटियों को बताया कि प्रभु जी शायद दुर्गा पूजा में नहीं जाएंगे। हम बोले बहुत अच्छा, सारे भक्त लोग भी बोल रहे हैं। तो इस बार के बाद से इस बार हम ट्रायल वर्जन कर रहे हैं, और अगर सक्सेसफुल हुआ तो बाद में उसी समय जाएंगे। नवंबर की एंड में हम जाने का सोच रहे हैं, नवंबर का सेकेंड सैटरडे और संडे। सेकेंड सैटरडे बहुत सारे लोगों का छुट्टी होता है, बहुत सारे लोगों का सैटरडे हर सैटरडे छुट्टी होता है, कुछ लोगों का हर सैटरडे छुट्टी नहीं होके सेकेंड सैटरडे फोर्थ सैटरडे छुट्टी होता है। सो नवंबर की फोर्थ सैटरडे, फोर्थ संडे और फोर्थ फ्राइडे एंड फोर्थ थर्सडे एंड वेनेसडे से लेके नवंबर की लास्ट संडे तक ये यात्रा होगा हर साल। ठीक है, इस बार हम ट्रायल वर्जन करेंगे 20 नवंबर से 24 नवंबर। तो 20 नवंबर में हम पुरी में पहुंचेंगे और सुबह सुबह 11 बजे से यात्रा प्रारंभ होगा। और 24 नवंबर 4 दिन का हमारा अकोमोडेशन बुकिंग करेंगे पुरी में, और बहुत कोशिश करके वीर नरसिम्हा प्रभु, हरि प्रसाद प्रभु, तरुण प्रभु, अंशुमान प्रभु, बहुत मुश्किल से एक्चुअली पुरी में होटल्स लोग इतना कमर्शियल, क्योंकि हम तो पुरी से हैं, जानते हैं क्या होता है, एंड दे वर नॉट रिड्यूसिंग। हम तो लगा इस बार हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि फिर बजट भी बढ़ जाता है। तो बहुत उसको घुमा फिरा के ये करके जो रूम 3500 का है उसको 2000 में ले लिया। तो बहुत आगे पीछे बातचीत हुआ, ये हुआ वो हुआ, उसको अलग अलग समझाया ये करके। तो हमको अच्छा होटल, पिछले यात्रा में कुछ शायद फीडबैक था कि रूम्स में थोड़ा दिक्कत था। हम सब अभी तक यात्रा में जहाँ पे भी जाते थे आश्रम में रूम लेते थे, और आश्रम में थोड़ा होटल की तरह एक्सपीरियंस नहीं रहता है। तो इस बार हम होटल में लिए हैं, और होटल वाले से बहुत किसी तरह बार्गेनिंग करके कम किया है पैसा, क्योंकि हम बल्क में रह रहे हैं रूम। तो 20 नवंबर से 24 नवंबर होगा यात्रा। 24 नवंबर सुबह 8 बजे हम चेकआउट कर लेंगे और करके बस में, एसी बस में बैठ के लगेज के साथ बैठ जाएंगे और भुवनेश्वर आ जाएंगे। रास्ते में साक्षी गोपाल का दर्शन करके भुवनेश्वर आ जाएंगे। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का दर्शन करेंगे, अनंत वसुदेव मंदिर का दर्शन करके उधर महाप्रसाद खाएंगे। फिर उसके बाद उधर से आप सब लोग कोई फ्लाइट या ट्रेन में जा सकते हैं। आप उसके बाद हम इस्कॉन भुवनेश्वर भी आ जाएंगे। किसी को इस्कॉन आना है तो भी आ सकता है, रास्ते में उतरना है तो उतर सकते हैं, एयरपोर्ट जाना है तो जा सकते हैं। तो ये हमारा यात्रा का प्लान रहेगा। ये ट्रायल वर्जन हम लॉन्च कर रहे हैं बिना दुर्गा पूजा का, देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल बोल के अभी इस बार हम ट्राई कर रहे हैं। ये अनाउंसमेंट इंग्लिश ग्रुप में हुआ था, और क्योंकि वो लोग वीर नरसिम्हा प्रभु और तरुण प्रभु अभी तो नौकरी में है, जॉब में है, तो इसलिए मैं अनाउंस कर लिया उनके बिहाफ में। ठीक है,
आप सबको अगर अच्छा लगा ये अनाउंसमेंट, बोलिए हरि बोल। आप सब दुर्गा पूजा भी मना सकते हैं और यात्रा में भी आ सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।